हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल इनकम चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मैं सम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी में अक्सर आते हैं, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा। जो दूंगा उनको आप ज़रूर करके जाना, सिर्फ उनको ही मत करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और आ जाए। क्योंकि मैं जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि आप अगर शॉर्ट्स में मतलब 60 सेकंड 90 सेकंड में अगर आप किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हो या कुछ किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा वो समझना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल इको सीखो को फॉलो कर लो। बिकॉज वहाँ पे मैं छोटे छोटे कंसेप्ट जो है समझाता रहता हूँ एकदम शॉर्ट में। और डिटेल में समझना है तो यूट्यूब में आप मेरे को अभी देख ही रहे हो। चलिए, नेशनल इनकम में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और अगर आपको ये चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो मुझे 9801345670 इस पर व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर लूँगा। पहला है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, या इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के मीनिंग या डिफरेंसेस। ठीक है, फिर आपसे सर्कुलर फ्लो, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बोलते भी जा रहा हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर या 3 सेक्टर। अब देखिए, ये 3 सेक्टर जो है ये सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है, आईएससी में है, लेकिन मैं बोलूँगा इसको 2 सेक्टर 3 सेक्टर का डायग्राम जरूर पढ़ के जाना। विथ, तो ये डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करने आ सकता है, या एंड इसके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इन्वॉल्व इन इट। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है आपको, ये इसमें से ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो बहुत रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चंस और भी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। इंजेक्शंस और लीकेजेस का अलग से डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड एंड सॉल्यूशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेशनल इनकम में अक्सर पूछा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाई जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी को हम मार्केट प्राइस में क्यों कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जिस प्राइस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस पर कैलकुलेट क्यों नहीं करते? बिकॉज जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी का डेफिनेशन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें क्या है ना, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पूछ सकते हैं। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के मीनिंग पूछ सकते हैं, या आपको कुछ गुड्स दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से फाइनल गुड्स कौन से हैं और इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए थर्ली। नेक्स्ट इज यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब रियल एंड नॉमिनल जीडीपी मीनिंग पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, फॉर्मूलाज पूछा जा सकते हैं। मैं यहाँ आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या क्या आ सकते हैं। तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर। ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पूछा जा सकता है, या इसमें से एक छोटा सा सम भी आ सकता है। ठीक है, तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल एंड नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है? तो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल, तो नॉमिनल इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइस, रियल इज कैलकुलेटेड एट द बेसिस प्राइस। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा ज़्यादा लॉजिकल है, कौन सा बेटर
आपको कंक्लूजन देता है एंड वाई। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल इनकम के। 10th क्वेश्चन इज नेशनल इनकम में डिफरेंस बिटवीन GDP MP and NNP FC, that is gross domestic product at market price and net national product at factor cost. Again this is very very important because ये क्वेश्चन जो है इन दोनों के डिफरेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपको ये कौन सा था, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें आपसे GDP एंड वेलफेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो अगर GDP किसी कंट्री की बढ़ रही है तो क्या इज़ इट ऑल्सो इंडिकेटिंग और डिनोटिंग कि उस कंट्री का वेलफेयर भी हो रहा है, उस कंट्री में वेलफेयर डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आप जितने भी मेथड्स हैं, है ना, जितने भी मेथड्स हैं, कौन से मेथड है, आउटपुट मेथड दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा इनकम मेथड, ये तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस। ठीक है, प्रिकॉशंस देखो एक्चुअली मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी जिसमें मैंने प्रिकॉशंस को कवर किया है, लेकिन क्या है ना, ये प्रिकॉशंस आपको किसी भी मेथड के पूछे जा सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं, या फिर वैल्यू एड मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं, इनकम मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिकॉशंस मोर और लेस सेम है सबके। ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे आपको डिफरेंट आइटम्स दिए रहते हैं, है ना, और आपको पूछा जाता है कि नेशनल इनकम में आएगा येस और नो, वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विथ रीजंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नेशनल इनकम में पूछे जाते हैं। लेट मी ऑल्सो एक बार, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, येस आई थिंक आई हैव। ठीक है, अब ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बट अगेन ये जो है आप याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि इतने पढ़ने से काम हो जाएगा, आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट जनरली ये जो है इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मतलब ये कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं, जितने मैंने ये करवाए हैं, ये कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप कर लोगे। और आपको जो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक ये अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस किसे कहते हैं। ठीक है, और एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स। आई थिंक अगर इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो होपफुली, अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब नहीं रही तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए नेशनल इनकम में, और अगर किस्मत ख़राब रही तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में आते हैं, ये कहना मुश्किल है, बट हाँ ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर इसको आप ढंग से कर लो तो आई थिंक, और सम्स ऑब्वियसली सम्स तो आते हैं नेशनल इनकम में, इसको आप ढंग से कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यस, एक ISC के लिए एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम, प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम, या डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसका डिफरेंस भी ISC में ये पूछा जाता है। पहले CBSE में ये था सिलेबस में, अभी नहीं है तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी भी सिलेबस में ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी, नोबडी हैज़ अ डाउट। आप ध्यान से ये सबको पढ़ लें, और इसके अलावा भी जो आपके क्लास में आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं उसको भी आप प्लीज़ पढ़ के जाएँ, सो दैट आप पूरा कर सको। लेकिन हाँ, जब पढ़ोगे तो इन चैप्टर्स, इन क्वेश्चंस को पूरी अच्छे से करके जाना। ठीक है, स्पेशली अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 तक जो मैंने किया है वो है।
आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।